12 चेले जो है इनका नाम मद्र सुसमाचार और 10 का 2 का 3 तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएंगे। तो कहता है और 12 प्रेरितों के नाम ये है, 12 प्रेरितों के नाम जो नियुक्त किया गया था, चुना गया था, उनका नाम ये है। क्या है? पहला है सामोन, जिसको पतरस कहते हैं। हालेलुया। इसका नाम क्या था? पतरस का नाम सामोन था, लेकिन जब यीशु मसीह में आते हैं, यीशु क्या कहता है? पतरस। पतरस पतरस कहलाता है। और उसका भाई अंद्रियास, ये हो गया। एक है पतरस, दूसरा है अंद्रियास, 2 हो गया। गिनते जाना, 2 हो गया। जबीदी का पुत्र याकूब, 3 हो गया। और उसका भाई यूहन्ना, कितना हो गया? 4 हो गया। और फिलिप्पुस, यीशु का चुना हुआ व्यक्ति। और एक ढंग का क्या नाम है? फिलिप्पुस। और बरतुलेम, थोमा, और महसूल लेने वाला, टिकट कटने वाला मत्ती, और हल्फे का पुत्र याकूब, और तहे। और देखिए, और लिखा गया है उसका 5 और 6 कहता है सामोन कनानी, सामोन कनानी और यहूदा इस्करियोती। यहाँ हो गया हम लोग का 12 चेला का नाम, जिसने उसे पकवाया भी था, जो कि यहूदा यीशु मसीह को 30 सिक्का में क्या कर दिया? बेच दिया। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती कितना सिक्का में बेचा था? 30 सिक्का में बेचा था। 30 सिक्का। मैं जैसे मैसेज का आगे बढ़ूंगा तो आपको मैं पूछूंगा कितने सिक्का में बेचा था। तो लिखा गया है, 5 को पढ़ रहा हूँ। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। 12 को क्या आज्ञा देकर भेजा? ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना। अन्य जातियों में जानते हैं ना, यहूदी को छोड़कर, मतलब उस समय जब यीशु मसीह थे यरूशलेम में, तो कहता है कि अन्य जाति, जिसको इसको कहते हैं कि यीशु को जो नहीं जानता है उसको अन्य जाति, ठीक है, यीशु को जो नहीं जानता है अन्य जाति की ओर ना जाना, और समरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना। समरियों का जो ये जाति है, उस जाति में, समरियों जाति में, उस नगर में तुम प्रवेश ना करना, ठीक है। ये आज्ञा दिया कि अन्य जाति की ओर ना जाना और समरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। ये कि अन्य जाति जो मुझे नहीं जानते हैं ना, उनकी ओर तुम ना जाना। और दूसरा है समरियों की किसी नगर में तुम ना जाना। अब देखिए, ठीक उसका 6 कहता है, मत्ती 10 का 6 कहता है, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ के पास जाना। हालेलुया। जो इस्राएली लोग थे, जो कि मूसा का व्यवस्था को जानते थे, और वो खो गए थे मतलब भटक गए थे, उनके पास तुम क्या करना? जाना। उनके पास तुम जाना। ठीक उसका 7 देखिए, ठीक उसका 7 कहता है, और चलते चलते, क्या करते करते? चलते चलते प्रचार कर कहो, है ना, प्रचार कर और कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पहले क्या है? यहाँ हम देखेंगे 7 में, तो कहता है चलते चलते तुम क्या करना? प्रचार करना है। तुझे प्रचार करना है। किसका प्रचार करना है? यीशु का, सत्य का प्रचार, यानी परमेश्वर का राज्य की बातों को प्रचार करना है। तो आप देखिए बड़े ध्यान से, मैं रिपीट करूंगा, आऊंगा। मैं सबसे पहले पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ठीक उसका 8 कहता है, 10 का 8, मत्ती 10 का कहता है, बीमारियों को चंगा करो। दे रहा है यीशु, आदेश दे रहा, आज्ञा दे रहा है 12 चेलों को। क्या कहता है? बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। क्या कहा? एक ही बीमारियों को क्या करना है? चंगा करना है। रोगी बीमारियों को तुम चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। मैं यहाँ एक बातों को कहना चाहता हूँ, मरे हुओं को जिलाओ। तो रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पौलुस कहा है, क्या कहा है कि हम तो पहले मर चुके थे, लेकिन आप यीशु मसीह में क्या है? जिंदा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कैसे लेंगे? कौन मरे हुए हैं? पाप में मरे हुए हैं या शरीर में मरे हुए हैं? हम दफना गया को जिंदा करना है। देखिए
पौलुस का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गलती 2:20 कहता है, आप में जो कुछ भी हो यीशु मसीह का अनुग्रह से, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। तो उसी प्रकार देखिए, तो इसमें कहा बीमारियों को चंगा करो, भेज दिया है यीशु। उनको क्या कहा? भेज रहा है, ऐसे कहकर उसको भेज रहा है। तो कहता है बीमारियों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। कब्रों में है उसको जिलाने के लिए कह रहा है, या पाप में मर के है उसको कह रहा है? लेकिन लोग क्या करते हैं आज, इसको कैसे लेते हैं? मरा हुआ व्यक्ति को हम क्या करना है? जिंदा करना है। लेकिन जो पाप में ऑलरेडी मर चुका है, हम भी पहले यीशु को नहीं जानते थे तो मर चुके थे। ये जिंदा, ये जो लाश है ना, घूमता फिरता था, लेकिन अब हम जानने पाते हैं सत्य को और जानते हैं ये दारू है, ये खैनी है। अब जानते हैं ये पाप है, ये अपराध है, आप जानते हैं। लेकिन उस दिन हम मरे हुए थे, हम नहीं जानते थे। हालेलुया। इसीलिए कहता है बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। और देखिए, कोढ़ियों को शुद्ध करो। कोढ़ी मतलब कुष्ठ रोग। कोढ़ियों को क्या करो? शुद्ध करो। और देखिए, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है। सेतमेत के मतलब मुफ्त में पाया है, और सेतमेत दो, यानी तू ये सारे विषय में तुमको क्या पैसा नहीं लिया, पैसा देकर तूने मुझे नहीं सीखा था। मैंने तुम्हें कैसे दिया? फ्री में। बीमार को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। और ये अधिकार जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। इसीलिए तुम्हें भी क्या करना है? फ्री में देना है। फ्री में देना है। आगे देखिए और मजा। पहला था क्या? प्रचार करो। क्या कहा था यीशु? प्रचार करो। दूसरा क्या था? बीमारों को चंगा करो। तीसरा क्या था? मरे हुओं को जिलाओ, यानी कि पाप में जो ऑलरेडी लिप्त है उसको जिलाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कब्र को मतलब कब्रों में उसको जिलाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मरे हुओं को जिलाओ। और चौथा था कोढ़ियों को शुद्ध करो, और पांचवा था दुष्ट आत्मा को निकालो। ये आज्ञा दिया था किसको?